पश्चिम बंगाल में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य का राजनीतिक पारा अभी से हाई हो गया है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा से विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि पार्टी से निष्कासित होने के बाद 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। हुमायूं कबीर कई बार दोहरा चुके हैं कि वो हर हाल में मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे। इन घटनाओं के बाद भारतीय राजनीति पर नजर रखने वाले लोग और कई नेता, जिनमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, उन्होंने हुमायूं कबीर पर गंभीर इल्जाम लगाया है और उन्हें बीजेपी का बी टीम वे बता रहे हैं। इसके साथ ही हुमायूं कबीर के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड भी सामने लाए जा रहे हैं। हुमायूं कबीर 2018 से 2021 तक बीजेपी में रहे थे। हुमायूं कबीर 2018 से 2021 तक बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। इससे पहले कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को वाहियात आदमी तक बता दिया और ये तक कहा कि ये काम बीजेपी करती है। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। लेकिन कल तक जो मीर जाफर गद्दार देशद्रोही करार दे रही है, मुझे नहीं पता ममता जी क्या करार देंगी, लेकिन मेरी नजर में वो वाहियात आदमी है। इससे पहले टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 1992 में वही उसी घटना की वो आज बात कर रहे हैं। अगर बाबरी मस्जिद को लेकर उन्हें इतनी तकलीफ थी तो वो बता रहे हैं कि वो बीजेपी में क्यों गए थे। साफ नजर आता है कि नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश है और टीएमसी ऐसी राजनीति राज्य में नहीं होने देगी। 92 সালে বাবরি মসজিদের যে ডেমোলিশিং হয়েছে তার দায় কার? বিজেপি। সেই বিজেপিকে 19-এ উনি জয়েন করলেন এবং ক্যান্ডিডেট হলেন। মানে সেই বিজেপিতে ক্যান্ডিডেট হলেন, সেখানে ডিভিশনাল পলিটিক্স, আবার এখন এসে ফান্ডামেন্টাল পলিটিক্স করার জন্য আবার এই বাবরি মসজিদের নামে ডিভিশন করার চেষ্টা করছেন। কেউ কারণ নিজের টাকায় কোথাও মসজিদ করলো, কোথাও মন্দির করলো, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই ডিভিশন করে যদি বাংলায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করে এবং তাতে বিজেপিকে ডিভিডেন্ড দেওয়ার চেষ্টা করে, তৃণমূল কংগ্রেস সেটা সহ্য করবে না, কঠোর হাতে তার প্রতিবাদ করবে এবং প্রতিরোধ করবে। ঠিক আছে? আমার একদম শিওর যে এটা বিজেপির, কারণ ঘৃণার রাজনীতি করে ডিভিশনাল পলিটিক্স করলে বিজেপির সুবিধা হবে। তার কারণ ডিভাইড এন্ড রুল এটা ব্রিটিশরা শিখিয়ে দিয়ে গেছিল। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि बीजेपी को बंगाल में हुमायूं कबीर जैसा चाहिए था जो उन्हें मिल गया। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हुमायूं कबीर जो चाहते थे वो उनको हासिल हुआ, और उनको हासिल कौन करवा रहा? बीजेपी करवा रही है। बीजेपी का ये टैक्टिक्स है भाई, कई लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उनको एक हुमायूं कबीर चाहिए, और वो तो वैसे भी उनके अपने ही रहे हैं। 2019 का चुनाव संभवतः बीजेपी से लड़ा। क्या चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए? ये बिहार में भी मैंने कहा, मेरी रोटी पे बात नहीं होगी, मेरे रोजगार पे बात नहीं होगी। हम जाकर के बाबर और हुमायूं पे वोटिंग करेंगे। कौन से वर्ष में जी रहे हैं? 2025। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। नौकरी शून्य क्यों हो रही है? युवा क्यों परेशान हाल है? शिक्षा और स्वास्थ्य की परिस्थितियां ऐसी क्यों है? इसका सवाल बाबर हल करेंगे। लेकिन हाँ, इट्स बीजेपी, उनका प्लान बी में कई चीजें चलती रहती है। बाबरी मुद्दे से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि देश में बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद के नाम पर दशकों तक राजनीति हुई। इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद बाबरी मस्जिद की चर्चाएं कम हो गई थी। साथ ही राम मंदिर के निर्माण के बाद ये मामला बहुत हद तक दब गया था। लेकिन विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर
बाबरी मस्जिद के नाम से मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद बनाने का ऐलान करके विवाद खड़ा कर दिया है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इन मुद्दों से धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, जिसका फायदा सीधे भाजपा को पहुंचेगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक गोलबंद होगा, जिससे बीजेपी के लिए हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना आसान हो जाएगा। साथ ही अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो हिंदू ममता से नाराज होगा, और अगर नहीं बनती तो मुस्लिम ममता बनर्जी से नाराज होंगे। मस्जिद की नींव रखने को लेकर एक बार फिर हुमायूं ने कहा, मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा हूं। उपासना स्थल बनाना एक संवैधानिक अधिकार है। बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में करीब 4 लाख लोग शामिल हुए। बहुत खुश हो। मैं 1 साल पहले ऐलान किया ये मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगी। तो आज 6 दिसंबर में 1:10 तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके मेरा जो लोग इतना लोग आया है, मेरा उम्मीद था जो 2 लाख लोग आएगी। तो आज देखा जो मेरे कितना लोग सारा राज्य से मेरा ये जो कार्यक्रम था, जो मेरा पहले से ही मैं रसीद करके रखा, जो आज का दिन में मैं नींव रखूंगी। तो नींव में 3 से 4 लाख आदमी यहाँ मौजूद हुआ। वो बहरमपुर से लेके जो मेरा रैली का जो वेन्यू था, और वहाँ नदिया तेहट बकासीपाड़ा पलासी देवोग्राम लेके सारे रास्ता इतना भीड़ हुआ, इतना गाड़ी अटक गया जो कहीं हिल नहीं सकता। मेरा ख्याल से ये 3 से 4 लाख आदमी यहाँ इकट्ठा हुआ।